आजाद इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने एक ऐसे ड्रोन को इजाद करने का दावा किया है जो इजराइल के आयरन डोम के लिए नस्ली दुश्मन साबित हो सकता है। नस्ली दुश्मन। लेबनान के हिजबुल्लाह मूवमेंट में नवाफ अल मुसावी नाम का एक बंदा बहुत ही जिम्मेदारी वाली और बड़ी हैसियत रखता है और इस बंदे ने इजराइल को एक टीवी इंटरव्यू में सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि हमने तुम्हारी फौज को 2006 में जब खदेड़ कर लेबनानी जमीनों से भगाया था तब तो हमारी ताकत उतनी भी नहीं थी जितनी आज है। आज हमारे पास लाखों लड़ाके हैं, एडवांस हथियार हैं, मॉडर्न वॉरफेयर के मद्देनजर घातक ड्रोन भी हैं और तुमने पिछले 9 महीनों में जितने भी हमारे हथियार देखे हैं वो हमारे हथियारों का हा बराबर भी नहीं है। हमारा असली खजाना तो तुमने अभी तक देखा भी नहीं है, लिहाजा होश में आओ, किसी किस्म की फुल फ्लैश जंग के बारे में सोचना भी नहीं। दोस्तों, ये उस खबर का जुज था जो ईरान की न्यूज एजेंसी इन्ना में छपी है। इस खबर के मुताबिक नवाफ अल मुसावी इंचार्ज ऑफ रिसोर्सेज एंड बॉर्डर्स के तौर पर हिजबुल्लाह में अहम जिम्मेदारी संभालते हैं, यानी सरहद की निगहबानी और वहां सामानों और औजारों की कमी नहीं पड़ने देने की जिम्मेदारी अल मुसावी के पास है। नवाफ अल मुसावी या मौसवी ने कल रात एक टीवी इंटरव्यू में बयान दिया और कहा कि हिजबुल्लाह ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता, यानी उन्हें ट्रेस करना नामुमकिन है और ना ही उन्हें मार गिराया जा सकता है। देखिए, हम सिर्फ खबर पढ़ रहे हैं, दावा हिजबुल्लाह का है, इसलिए आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसा नया ड्रोन डेवलप कर लिया है जो बेहद एडवांस है और इतना ज्यादा खतरनाक है और इतना ज्यादा चालाक भी कि किसी भी रडार को या एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे अपने टारगेट से जाकर टकराएगा और उसका नतीजा क्या होगा? एक आग का गोला और तबाही। अलमायदीन के मुताबिक अल मुसावी ने एक लेबनानी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 10 महीनों में हमने इस लड़ाई में जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वो हमारे जंगी सामान का एक छोटा सा हिस्सा है। मुसावी ने कहा कि आज ज़ायनी हुकूमत 2006 की 33 डे वॉर 33 दिन वाली जंग वाली गलतियां दोहरा रही है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा मुसावी ने इस इंटरव्यू में कहा कि गाजा के हालात और बर्बादी पर अरब मुल्कों की चुप्पी माफी के लायक नहीं है, नाकाबिले माफी है और ये अरब हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं होगा अगर इस जंग में इजराइल के हाथों हमास की हार हो जाए। दोस्तों, अब मैं आपको हिजबुल्लाह की ताकत और 2006 में इजराइल के साथ हुई उसकी जंग के बारे में कुछ बड़ी बातें बताना चाहता हूं जो मैंने रिसर्च की हैं, ये उसके मुताबिक है और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 40 सालों में हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी अचीवमेंट, जो सबसे बड़ा उसके सीने पर तमगा है, वो साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने वाली इजरायली फौज या आईडीएफ के खिलाफ लड़ी गई उसकी गुरिल्ला वॉर थी। इसका नतीजा यह रहा कि साल 2000 के मई महीनों में इजरायली फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जीत ने पूरे मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का कद बढ़ा दिया और उसकी तूती बोलने लगी। हिजबुल्लाह ने वो कर दिखाया था जो कई अरब मुल्क मिलकर 2 बड़ी जंगों में नहीं कर पाए थे और फलस्तीन के कई हिस्से इन जंगों के बाद इजराइल के कब्जे में चले गए थे, उसमें लेबनान का भी हिस्सा था। जुलाई 2006 की बात है, हिजबुल्लाह ने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर 2 इजरायली फौजियों को पकड़ लिया। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला। 33 दिन तक जंग चली, इसीलिए इसे 33 डे वॉर कहते हैं। इन 33 दिनों में करीब 1100 से ज्यादा लेबनानी और 165 इजरायली मारे गए। इजराइल ने लगभग 30,000 घरों, 100 से ज्यादा पुलों और कई अस्पतालों को तबाह कर दिया था, जैसा कि वो अभी गजा में कर रहा है। 2006 में इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला, बस ये हुआ कि इजराइल को वापस लौट जाना पड़ा, भागना पड़ा। 2000 में तो लेबनान ने या हिजबुल्लाह ने उनसे कई जमीनें छुड़ा भी ली थी, कब्जे हट गए थे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 2006 में हिजबुल्लाह के पास महज 3000 से 5000 लड़ाके और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ही थीं, लेकिन 2006 से 2024 तक इन 18 सालों में हिजबुल्लाह मजबूत हो चुका है, बहुत मजबूत। याद ये रखिएगा कि 2006 में हिजबुल्लाह बहुत कमजोर था, फिर भी इजराइल उस जंग में किसी नतीजे को हासिल नहीं कर सका था। तब उसे कई लेबनानी इलाकों से कब्जा हटाना पड़ा था और अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। साल 2021 में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि उनके पास 1 लाख लड़ाके हैं। सोचिए, यह दावा 3 साल पहले किया था नसरल्लाह ने कि 1 लाख लड़ाके हमारे पास। अगर यह सही है तो इजराइल को इस बार लेबनान से सीधी जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब तो कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से 1.5 लाख मिसाइल्स हैं, अब आज की या रॉकेट्स हैं। अब आज की बात करें तो गजा से लेबनान तक कई मोर्चों पर घिरे इजराइल के लिए हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 से छेड़ी गई उसकी जंग अब बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ के लिए मुश्किलों
का एक दौर सी बनती जा रही है। लेबनान में एक्टिव हिजबुल्लाह के लड़ाके सरहद पर बनी अवैध इजरायली बस्तियों कॉलोनियों पर लगातार रॉकेट और ड्रोन से हमले कर ज़ायनी हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर इजराइल भी बम और गोलों की बारिश कर रहा है। ये बात हम क्यों छुपाएं, खबर दोनों तरफ की हो तभी खबर है। लगातार वो लेबनान में नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी फोर्स हल्के हल्के लेकिन लेबनान से लगी सरहद पर उलझती जा रही है। यहां उसे हमास से ज्यादा मजबूत हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ रहा है। हाल के कई दिनों में इजराइल ने भारी जंगी साजो सामान लेबनान से लगती सरहद पर तैनात किया है। कई बार सीधे ऐलान किया है कि जंग होने वाली है। आए दिन हिजबुल्लाह ऐसे वीडियो जारी करता है जिसमें वो इजराइल के सर्विलांस, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते नजर आता है। और अब तो उसने हुदहुद नाम से एक जो ड्रोन बनाया है 1 और 2 उसके वीडियो जारी किए और दिखाया कि उसकी पहुंच इजराइल के किन इलाकों तक जा पहुंची और कहां तक वो जाकर मार कर सकता है, सिर्फ सरहदी इलाकों में नहीं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वो लेबनान का एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसके ज्यादातर लड़ाके शिया हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया है। इसके लीडर हसन नसरुल्लाह दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख वेल ट्रेन्ड फाइटर्स मौजूद हैं। वो इस दावे के अलावा यह भी दावा करते हैं कि उनके पास प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और कई खतरनाक हथियार हैं जो इजराइल में कहीं भी अपने टारगेट को भेज सकते हैं, जाकर उसे अचीव कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास एडवांस ड्रोन्स भी हैं जो या तो हमला कर सकते हैं या फिर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे हमने हुदहुद के बारे में अभी आपको बताया। ठीक है, होपो भी कहते हैं उसे। कुछ ड्रोन्स ने इजराइल के टैंक और एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाने की तस्वीरें कुछ दिन से सामने भेजी हैं, लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद पता चल रहा है कि इजराइल का सर्विलांस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को पकड़ नहीं पा रहा है, तो फिर उसका आयरन डोम उसकी मिसाइल्स और रॉकेट को कैसे रोकेगा। हिजबुल्लाह के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं जो उसकी ताकत में इजाफा करते हैं। मिसाइल थ्रेट वेबसाइट की एक रिपोर्ट की अगर मैं रिसर्च बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि हिजबुल्लाह के हाथों में कई तरह की लैंड अटैक मिसाइल्स और रॉकेट पहुंच चुके हैं। ये इतने घातक हैं कि इजराइल में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसमें कत्यूशा, फज्र, फलक, शाहीन, इन सब नाम के घातक और खतरनाक रॉकेट्स शामिल हैं। इसके अलावा उसके पास नूर और याखोन नाम की एंटीशिप मिसाइल्स हैं। जमीन और पानी में हमला करने की महारत ही नहीं बल्कि हवा में हमले से बचाव की तकनीक भी हिजबुल्लाह को मजबूत बनाती है। उसे अपनी एंटी एयर मिसाइल्स डेवलप करके जो है उसने दुनिया को चौंकाया भी है। उसके पास कहते हैं हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिस पर अभी हाल ही में इजराइल ने अटैक किया है। ये ज़ायनी हुकूमत के फाइटर प्लेन्स के लिए बड़ा खतरा है। कई अखबारों के मुताबिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछले 40 सालों में यानी अपने बनने से आज तक हिजबुल्लाह अपने ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रक्चरल और ग्लोबल रीच और रीजनल इन्वॉल्वमेंट्स को जबरदस्त तरीके से डेवलप कर चुका है और इसी वजह से कई मुल्कों के साथ अब उसके रिलेशंस बेहतर होने की बात हो रही है, जो कि इजराइल और अमेरिका और उसके अलाइड के लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट है। हिजबुल्लाह ने गाजा पर जंग शुरू होने के एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के सपोर्ट में नॉर्थ इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में टारगेट्स के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए थे। इजराइल के मिलिट्री सोर्स मानते हैं कि हिजबुल्लाह की मिसाइल हमले एक्यूरेट और इफेक्टिव हैं, यानी हिजबुल्लाह जहां चाहता है उसकी मिसाइलें वहीं अपने निशाने पर बिल्कुल सटीक लगती हैं। हिजबुल्लाह रोजाना इजरायली डिफेंस सिस्टम पर हमला करता है और अलग अलग डायरेक्शन से मिसाइलें दागता है, जबकि प्रोजेक्टाइल की तादाद और उनमें लगने वाले एक्सप्लोजिव्स का वजन अलग अलग होता है। यानी यूं समझिए कि अलग अलग जाति धर्म की मिसाइल और रॉकेट्स उसके पास हैं। तो फिलहाल इजरायली मीडिया में रिपोर्ट्स कई छपती रही हैं हिजबुल्लाह की मिसाइलों और ड्रोन्स को लेकर भी, और यह भी बताया जाता रहा है कि नॉर्थ के इलाकों से कई सेटलर्स, हजारों की तादाद में सेटलर्स अपने घरों को छोड़ चुके हैं, सेटलमेंट्स को छोड़ चुके हैं और उन्हें अब यकीन नहीं है कि वो कभी वहां पर महफूज रह पाएंगे। हिजबुल्लाह का ड्रोन और रॉकेट कभी भी उन पर आकर गिर सकता है। उम्मीद ये करता हूं इस पूरे वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, आप लोग बहुत शानदार व्यूअर्स हैं। अपना ख्याल रखिए।